सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस समय सरकार कह रही है कि हम इंडिया का नाम चेंज कर कर भारत करने वाले। शायद मुद्दा ये इसीलिए हो रहा हो क्योंकि इंडिया जो वर्ड है वो कॉलोनियल राज से आया था, यानी ब्रिटिशर्स ने हमें दिया था, और ये हमारी कह सकते हैं सत्ताधिकारों को पसंद नहीं है कि हमें जो ब्रिटिशर्स ने दिया है वो हमें गुलामी का प्रतीक बना रहे, इसलिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं। विपक्ष का मानना ऐसा है कि इंडिया वर्ड हमने इस्तेमाल किया है। विपक्ष मतलब सारी पार्टी एक तरफ और बीजेपी पार्टी एक तरफ। जो सारी पार्टी एक हुई है उनका नाम इंडिया है, और इंडिया में जो INDI, जो आई दूसरा आया है, वो आई जो है, वो आई दूसरे वाला आई जो है वो इंक्लूजन को दर्शा रहा है। इंक्लूजन को दर्शा रहा है। किसमें इंक्लूजन को दर्शा रहा है? जो विपक्ष की पार्टी जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है ना, तमिल की पार्टी है, हमारी वेस्ट बंगाल की पार्टीज हैं, तो ये जितनी भी पार्टीज हैं इन्होंने मिलकर गठबंधन करके एक पार्टी का नाम गठबंधन किया है, और दैट गठबंधन नेम इज इंडिया। और यहां सरकार शायद कुछ लोगों का मानना है इसीलिए भी इंडिया का नाम चेंज कर रही। विस्तार से आज मेरे सेशन में आप जानने वाले हैं कि क्या एक्चुअली में भारत में हो रहा है। जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इस देश में 3 देश बसे हों और कई जगह पर आप अलग अलग कम्युनिटी के नाम से अलग अलग बातें सुनते हैं। समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की पहली लाइन में क्या लिखा है। पहली लाइन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब जो ये बात लिखी गई है इसको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्जन करके देखें तो भारत जो कि इंडिया है, भारत अलग वर्ड है और इंडिया अलग वर्ड है। भारत हमारे पुराणों से आया है, हमारे मनुशास्त्र से आया है, मनुस्मृति से आया है, हमारे पुराणों में बातें कही गई भारत की। लेकिन जो इंडिया है वो कॉलोनियल राज से आया है। जैसे आप लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी सुना होगा, वो वहां से इंडिया आया है। साथ ही साथ इंडस वैली, जो इंडस रिवर जो है उससे आया है, जिसको हम लोग वहां से हमें इंडस रिवर से हमने इंडिया को ऑप्टिमाइज किया। भारत राजा एक भरत थे जो शेरों के भी दांत गिना करते थे, उनके नाम से भरत के नाम से भारत पड़ा था। लोग तमाम चीजें बताते हैं पर अभी क्या चल रहा है भारत में वो बता रहा हूं। सबसे पहले एक बात जान लीजिएगा कि इंडिया जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसका नाम चेंज होगा और होगा अब भारत। प्रॉब्लम यहां ये है, अब कैसे पता चला कि ये काम होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया है। कहां? इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। और इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस होने वाले। और क्या चेंजेस होने वाले? जिसमें 3 बड़े चेंजेस होंगे। यूनियन सिविल कोड की बात होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होगी। दूसरा जो होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होगी। और तीसरी जो बात है इंडिया रिनेम्ड एज भारत। इंडिया का नाम चेंज होकर क्या होने वाला? भारत होने वाला। अभी से आयास क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि जब हमारे देश के जो मुख्य हेड ऑफ द स्टेट, जिन्हें प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कहा जाता है, उनका जब लेटर जारी होता है तो उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होता है। G20 की प्रेसिडेंसी में G20 की प्रेसिडेंसी में अभी जो मीटिंग होने वाली है, जो 9 और 10 तारीख को होने वाली है, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने डिनर पार्टी के लिए बुलाया है सबको, क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट है। डिनर पार्टी के लिए सबको इन्विटेशन दिया है और इन्विटेशन का जो लेटर हेड है उस पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यानी कहने का साफ मतलब है कि अब इंडिया नहीं बल्कि भारत हो गया। अब हम लोग जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाते हैं वो हम लोग कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और साथ ही साथ एक बात और पता चली है कि जो प्लेन का इस्तेमाल करते थे मोदी जी कहीं देश विदेश की यात्रा के लिए, अभी इंडोनेशिया जा रहे थे, प्लेन से फोटो रिलीज हुई तो वहां इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। मतलब उस कह सकते हैं प्लेन के ऊपर हिंदी में साफ अक्षरों में लिखा था भारत। अब एक बात और यहां पर जो विपक्षी दल है वो क्यास लगा रहा है कि जो मैंने इंडिया नाम रखा है इसीलिए नाम चेंज कर रहे हैं कि ताकि इंडिया की वैल्यू खत्म हो जाए। ऐसा भी शायद हो सकता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा है या नहीं है। पर जो इंडिया उन्होंने नाम रखा है उस इंडिया के नाम में जो आई दूसरा आई है उसका नाम रखा है इंक्लूजन। और इंक्लूजन का मतलब होता है चीजों को इंक्लूड करना। इंक्लूजन को समझने के लिए थोड़ा सा एक्सक्लूजन समझते हैं। व्हाट इज एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडेड, जो लोग पीछे रह गए, जो लोग छूट गए विकास की दर में, जो लोग भागदौड़ में कंपटीशन से बाहर हो गए, उन सब लोगों को कंपटीशन में वापस लाना, दैट इज इंक्लूजन। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार कार्य कई बार बात करती है फिनक्लूबेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन। जो लोग दूर चले गए थे फाइनेंस से उनको वापस फाइनेंस से कनेक्ट करना। इट मींस
फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होता था, बैंक कस्टमर को वापस जोड़ने का काम कर रही थी या वापस जोड़ रही थी, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो लोग विकास की दृष्टि में बाहर हो गए, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी में भी कुछ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं, कोई एमपीआई इंडेक्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कोई बच्चा रह गया है, उसको उससे बाहर कैसे निकालकर एक कॉम्पिटिटिव दुनिया में कैसे लाया जाए, एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उसका कैसे ठीक किया जाए, दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन। और ये बहुत बड़ा टर्म है, दैट इज इंक्लूजन बिकम एज इंक्लूसिव। तो यहां पर इंक्लूजन पहली बार भारत की राजनीति का एक मुद्दा बन रहा है। तो आई होप ये बेसिक जो पॉइंट है आपको समझ में आया होगा। अब एक मुद्दा और चल रहा है, भारत में 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, सब अपना मुद्दा रख रहे हैं कि सबका कहना यह है कि भैया भारत मतलब वर्ड जो है वो बहुत पुराना वर्ड है, बिल्कुल मान रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेट का ऐसा भी मानना है कि बिल्कुल पुराना वर्ड है पर हिंदी वर्ड है। हम तो तमिल फॉलो करते हैं, मलयालम फॉलो करते हैं, गुजराती फॉलो करते हैं, मराठी फॉलो करते हैं। हमारे हिंदी भाषियों से हमें मतलब नहीं, हमारे लिए तो ऐसा वर्ड चाहिए जो वर्ड इंटरनेशनल लेवल पे चल सके, और दैट इज इंडिया। तो उनका कहने का मतलब है कि आपको भारत का नाम भारत नहीं बल्कि इंडिया रखना चाहिए, जो चल रहा है। क्यों चेंज कर रहे हैं इसको, जिसको भारत लिखना है वो भारत लिखे, जिसको इंडिया लिखना है इंडिया लिखे। लेकिन यहां पर और लोगों का ऐसा मानना है, और भारत हमारा पुराना नाम है इसीलिए उसी का नाम होना चाहिए। जैसे तमाम जगह का नाम हम लोग चेंज कर रहे हैं, भारत का भी नाम मतलब हमारे देश का नाम भी चेंज होना चाहिए। एक चीज और बताते हैं, 2014 में योगी आदित्यनाथ जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने एक पिटीशन दिया था, पिटीशन नहीं बोलेंगे, एक कह सकते सजेशन दिया था, और सजेशन में लिखा था कि जो आप जो पहले आर्टिकल में बात कर रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत, आपने देखा होगा मैंने पहले आर्टिकल की नाम लाइन बताई थी, इंडिया दैट इज भारत, और आगे का जो है स्टेटमेंट वो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस इतना समझे, इंडिया दैट इज भारत। और यहां पर 2014 में योगी आदित्यनाथ जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने एक बात कही कि इंडिया का नाम चेंज कर भारत होना चाहिए, भारत दैट इज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और इतना बड़ा ये मुद्दा हो गया था कि कैसे कहा जाए कि हिंदुस्तान, तो ये वाला इतना बड़ा मुद्दा था कि इसको तुरंत इंप्लीमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल था। और आज आप लोग कई लोगों के बड़े बड़े प्रवचनकर्ताओं के मुंह से सुनते होंगे अखंड भारत, और भारत मतलब जब इंडिया कन्वर्टेड एज अ भारत, और मे बी भारत विल बी कन्वर्टेड एज हिंदुस्तान। तो आपके कमेंट बॉक्स में क्या राय है, हिंदुस्तान नाम होना चाहिए, भारत नाम होना चाहिए, या इंडिया रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में वीडियो को कह सकते हैं डाउन करने से पहले, यानी वीडियो को हटाने से पहले ये कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सजेशन लिखिएगा। चलिए तो चलते